हम लोग बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटिशियन के बारे में। जो लोग सफ़ेद साथ में घूमते रहते हैं, आज इनके बारे में मैंने कुछ रिसर्च किया है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको जान के हैरानी होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 43% क्रिमिनल है और उनमें से 29% ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर की आपका मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का केस चालू है। खत्म। और मैं बाय ये बाय, आपको ऐसे टाटा, ही नहीं गुड बाय। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ये जो है ये केस साबित हुआ है और ये जितना भी केस है ये सारा केस अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट में अभी भी वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कि अगर केस पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है और केस अगर चालू हुआ है तो कोई भी नेता वहां पे खड़ा हो सकता है। इसका एक सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जो पार्टी है वो क्रिमिनल को टिकट ना दे और हम आम जनता एक क्रिमिनल को वोट ना दे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। आपको जान के ये भी हैरानी होगा कि आपका हो गया बालाकोट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, उरी अटैक। इस समय पे जब देश का सिक्योरिटी का बात आया था तब कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी एक नहीं हुआ था। रूलिंग पार्टी ओपोजिशन को और ओपोजिशन पार्टी सॉरी 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 जान के हैरानी होगा कि जब 1949 में ये केस PIL हुआ था हाई कोर्ट में, तब सारे नेता मतलब कि आपके जितने भी पार्टी है वो सारे नेता मिलके उसी समय जाके का रूल्स यही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट नहीं आ सकता वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये सबसे बड़ी चीज है जो कि नेता लोगों को बढ़ावा देती है। और आप लोगों को जान के हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, आप मान के चलिए IAS, OS, OPSC, UPSC जितना भी है, अगर एक भी FIR इनके नाम पे दर्ज है तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि उनके करियर का वो करियर सर्टिफिकेट जो होता है वो जरूरत होता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन को अपना जो सर्टिफिकेट है वो देना नहीं पड़ता है। इसीलिए आज भी इंडिया में आप अनुमान कीजिए 43% कितना बड़ा अंक है, कितना बड़ा नंबर है। और ये तो मैं आपको इंडिया के बारे में बताया। जैसे कि हमारे उड़ीसा में 146 MLA सीट में से 67 क्रिमिनल है और उनमें से 49 MLA ऐसे हैं जिनमें कि मर्डर, हाफ मर्डर और किडनैपिंग का आरोप है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनमें से एक दो ऐसे हैं जिनके ऊपर की 40-50 और एरिया रिसर्च के हिसाब से एक क्रिमिनल कैंडिडेट एक नॉर्मल कैंडिडेट से 3 गुना जीतने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट होगा उसके पास फंडिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड, उसके पास लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जितना लोग चाहे वो सॉरी 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 रैली निकल सकता है और उसके हाथ में लोकल पावर बहुत ज्यादा हो भी क्यों ना। आपको तो मालूम ही है कि आज हम लोग जाएंगे एक थाना में और FIR देंगे तो वहाँ पे भी जुगाड़ की जरूरत होता है। तो वहाँ पे अपना कोई पहचान का है, अपने कास्ट का कोई नेता है तो सीधे उससे फ़ोन करेंगे तो वो सेटिंग करके FIR करवा देगा। ये जो सिस्टम है ये पूरा सिस्टम ही करप्टेड है।
CMS के अनुसार 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आप यकीन नहीं मानोगे, USA से भी इंडिया आगे है। मतलब कि इंडिया नंबर 1 है इलेक्शन में पैसा खर्च करने के मामले। जो कोई पार्टी इतना पैसा खर्च करेगा और जब वो रूलिंग में आएगा तो भाई उसका तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो चाहिए ना। सब कुछ को तो ये लोग मतलब कि बिजनेस करके रखे हुए हैं। इंडिया में हर साल की सर्वे में ये खुल के आता है कि 75% पीपुल पुलिस को फेथ ही नहीं करते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं, बिलीव ही नहीं है कि पुलिस उनका कोई मदद करेगा। इंडिया में 65% लोग बिलो एज ऑफ 38 है। मतलब कि जितने भी लोग 38 साल से कम है, 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिनमें से कि लोकसभा के लिए 54 और राज्यसभा के लिए 63.5 उम्र तक का सीमित है। आप गूगल में सर्च कर देना टॉप यंगेस्ट पॉलिटिशियन, एक भी नॉर्मल आदमी का नाम नहीं आएगा, उनका ही नाम आएगा जिनके बापा परदादा दादा राजनीति में है और इन्वॉल्व है। 0.5 पॉलिटिशियन के बेटे भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे कि पॉलिटिशियन है तो उसका बेटा भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राजा की आपका राजा का बेटा राजा ही होगा, ऐसा ही ये लोग सिस्टम को करप्ट करते करते चलाते जा रहे हैं। लास्ट में मेरा एक आप सभी लोगों को विनती रहेगा कि कोशिश करें कि एक भी वोट, चाहे वो अपना फैमिली का हो, अपना जान पहचान का हो और किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, आप लोग कोई भी क्रिमिनल को वोट नहीं करेंगे। और ऐसे भी नहीं है कि भारत में सारे क्रिमिनल ही है, जो क्रिमिनल नहीं है वो कोई सा भी पार्टी का हो, आप लोगों का हक है कि आप लोग उसे ही वोटिंग करें। क्योंकि इंडिया में जितने भी पॉलिटिशियन हैं मैक्सिमम करप्टेड है, मैक्सिमम क्रिमिनल है। क्रिमिनल इसीलिए है कि IPL में कहाँ पे सट्टे लगता है ये बच्चे से बूढ़े तक सबको मालूम है, लेकिन आप लोग देखेंगे कोई भी पुलिस को मालूम नहीं होगा। ये सब बेकार की बात है, पुलिस को मालूम होता है, लेकिन वो जो काम होता है, वो जो सट्टे खिलाते हैं, वो भी किसी ना किसी पॉलिटिशियन का ही आदमी होगा। इसीलिए पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेता है। आपका सट्टे हो गया, IPL हो गया, जितना भी खराब चीज होता है, ये सारे चीज में पॉलिटिशियन इंटरफेयर ही करते हैं। इसीलिए आज हम लोग इतने पीछे हैं। और स्कैम इंडिया में इतना स्कैम है कि उनमें से 50% से ज़्यादा पॉलिटिशियन ही स्कैम करते हैं। स्कैम के ऊपर हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खास करके आप लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन शेयर इतना करें कि आम आदमी तक ये जो वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू।